सबसे पहला टॉपिक ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट किया है, और जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा पूरा टॉपिक टिप्स पे हो जाएगा। बस आपको जैसा बताया जा रहा है वैसे याद करना है। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा अधिगम क्या होता है, तो व्यवहार में वांछित तथा स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम। फिर अधिगम की परिभाषाएं याद करवाई। परिभाषाएं याद करने का अपना तरीका क्या था, हर एक मनोवैज्ञानिक का मेरा एक कोड वर्ड है, उस कोड वर्ड से याद कराता हूँ, और जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक आएंगे आपके सामने कोड वर्ड आते जाएंगे। स्किनर का कोड वर्ड क्या है, स्किन है। गिलफर्ड का कोड वर्ड क्या है, गिलहेरी है। मैकडूगल का कोड वर्ड क्या है, मिठाई है। वुडवर्थ का कोड वर्ड क्या है, वुड है। इस तरह से क्लियर। तो वो तो जैसे जैसे सामने आएंगे अपने आप आपको कोड वर्ड पता चलेंगे और याद हो जाएंगे। और जो मैं कोड वर्ड बनाता हूँ, एक बार जिस साइकोलॉजिस्ट को मैंने जो कोड वर्ड दे दिया, पूरी साइकोलॉजी में वही कोड वर्ड चलाता हूँ और उसी कोड वर्ड से उसकी सारी परिभाषाएं याद करवाता हूँ। क्लियर। तो हमने देखा कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन गिलफर्ड ने कहा था। बोलो व्यवहार में उत्तरोत्तर जो उन्नयन है अधिगम होता है, ये किसने कहा था, बोलो स्किनर ने कहा था। तो मैंने कहा स्किनर का कोड वर्ड है स्किन यानी त्वचा, और हम जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे हमारी उत्तरोत्तर अनुकूलन त्वचा में होने लगता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश में रहता है, अगर वो सर्द प्रदेश में जाएगा थोड़े दिन तो ऐसे करेगा, लेकिन 10, 15, 20 दिन में क्या होगा, अनुकूलित हो जाएगा। बोलो इसका मतलब मेरी बात समझ में आए। तो इस तरह से मैंने परिभाषाएं याद करवाई। फिर मैंने अधिगम के बोलो विशेषताएं बताई, फिर अधिगम के प्रकार बताए। अधिगम के प्रकार के अंदर मैंने कहा ट्रिक बताई MSG। MSG का मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। MSG का मतलब, M का मतलब मानसिक अधिगम, बोलो आपका S का मतलब समस्या समाधान अधिगम, और G का मतलब गतिक अधिगम। ये 3 बताए मैंने आपको। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया अधिगम में स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, उसमें ऊर्ध्व और क्षैतिज कब किया जाता है, ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है और शून्य स्थानांतरण क्या होता है, और द्विपार्श्विक बायलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, और इनके क्वेश्चन आते हैं तो क्या ध्यान रखना है, ये मैंने सिखाया। फिर हम आए वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो इस अधिगम की जान, जिसको हमने कहा था अधिगम के सिद्धांत। 3 तरह की कैटेगरी है, एक व्यवहारवादी, एक संज्ञानवादी और एक निर्मितवादी। क्लियर। जिसमें पहला हमने स्टार्ट किया व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में 4 सिद्धांत है, एक पावलोव का सिद्धांत, एक स्किनर का सिद्धांत, एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत और एक क्लार्क-हल का सिद्धांत। 3 सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इन सिद्धांतों में प्रॉब्लम क्या आती है, एक सिद्धांत के बहुत सारे नाम है, उसका तोड़ मैंने बता दिया। हर एक सिद्धांत में एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक में उस सिद्धांत के सारे नाम आपको बता देता हूं, चाहे एग्जामिनर हिंदी में दे, इंग्लिश में दे, किसी में भी दे। क्लियर। तो मैंने पावलोव का सिद्धांत पढ़ाया, उसकी एक ट्रिक बताई कि पावलोव अनुकूलित में क्लासिक कंडीशन वाले कमरे में शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधित होकर सहज कार्य करता है। इस ट्रिक के अंदर पावलोव की सारी बातें आ गई थी। स्किनर का सिद्धांत पढ़ाया, उसमें पूरा सिद्धांत पढ़ाने के बाद एक ट्रिक बताई कि मुझे पता चला स्किनर बहुत ज्यादा बोलो सक्रिय और क्रियाशील इंसान था, और जो सक्रिय और क्रियाशील इंसान होते हैं, अगर कोई फैक्ट्री के अंदर नई मशीन आती है तो हमेशा सक्रिय और क्रियाशील इंसान को बोलो मशीन को ऑपरेट करने के लिए दी जाती है। इसी थीम पर मैंने स्किनर की ट्रिक बताई। स्किनर सक्रिय क्रियाशील होकर नई मशीन को ऑपरेट करता है, और इसमें इसके सारे नाम बताए थे। फिर थॉर्नडाइक का बोलो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी बताई थी, उसमें आपको बताया कि मुझे पता चला कि थॉर्नडाइक को जाना तो वो बहुत अच्छा इंसान था, और जो अच्छे इंसान होते हैं वो अधिक अच्छे संबंध लोगों से बनाकर अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं। तो इसी थीम पर मैंने बताया SR थॉर्नडाइक बोलो अधिक अच्छे संबंध बनाकर अपने प्रयासों में सफल हुआ। क्लियर। इसमें सारे मैंने आपको नाम बताए। बोलो हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं, यानी चैप्टर स्टार्ट किया है, अभी तक हमने ये पढ़ा है जो मैंने आपको 2 मिनट में शॉर्ट्स रिवाइज किया है। अब हम व्यवहारवादी में कौन सा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, बोलो आज हम क्लार्क-हल का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कल हमने व्यवहारवादी के अंदर बोलो थॉर्नडाइक का सिद्धांत मैंने SR थ्योरी बताई थी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने ऐसा सिद्धांत दिया, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत,
जिसने शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को बनाया गया है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रयोग बोलो बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के अंदर ही 3 उपनियम या मुख्य नियम दिए थे, जिनको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी। ATP, ए यानी बोलो अभ्यास का नियम, T यानी तत्परता का नियम, P यानी प्रभाव का नियम, और इनका मतलब भी आपको समझाया, इनके एग्जाम्पल भी बताया। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने अपने SR थ्योरी के अंदर या बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर या आपसे मैं कहूँ उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंदर सारे इसी के नाम में 5 गौण नियम दिए। क्या दिए? सेकेंडरी लॉ दिए। और मैंने कहा 5 गौण नियम के नाम याद कैसे कर सकते? तो मैंने कहा हम इंडिया के राजस्थान में रहते, राजस्थान के अंदर थोड़ा भी कमर कर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द होता है तो क्या सॉल्यूशन लगाते? बाम लगाते। क्या लगाते? बाम लगाते। तो मैंने ट्रिक बताई, बाम सॉल्यूशन सही है। बी का मतलब बहुअन्योन्य क्रिया का नियम, ए का मतलब आंशिक अनुक्रिया का नियम, एम का मतलब बोलो मानसिक स्थिति का नियम, बोलो सॉल्यूशन का मतलब बोलो मैंने बताया समानता का नियम, और सही का मतलब साहचर्य परिवर्तन का नियम। चार 5 नाम कैसे याद रख सकते हो और फिर उनका मीनिंग बताया। ये मैंने कल पढ़ाया था। क्लियर? तो अभी हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें क्या पढ़ा है वो आपको मैंने बताया। अब हम आज व्यवहारवादी के अंदर नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा? बोलो पुनर्बलन। ठीक है, का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं रेनफोर्समेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? बोलो, मैंने कहा रेनफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, रेनफोर्समेंट थ्योरी। क्लियर? रेनफोर्समेंट थ्योरी। ओके, अच्छे से सिद्धांत को समझना है, प्रैक्टिकली जानना है कि सिद्धांत क्या चीज है। बोलो, हमने कहा कि मनोविज्ञान में हर एक चीज बहुत बहुत ज़्यादा व्यवहारिक जीवन से संबंध रखती है। अगर आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझ के चीज़ें सीखोगे तो लॉन्ग टाइम याद रहेगी। क्लियर? तो अब आपको मैं क्या सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूँ? बोलो, जिसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसी को प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है जो हम लास्ट में ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। बोलो, सारे नामों की तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि एक ट्रिक बताता हूँ, सारे नाम याद करा देता हूं। अब आप इधर ध्यान देना। नंबर 1 पहला पॉइंट, बोलो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक अगर आपको पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए क्लार्क हल ने। पहले पूरी तरह से समझोगे, जब मैं कहूंगा तब नोट करना। पहले आपका ध्यान इधर होना चाहिए। 1915 के अंदर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। बात समझो ना? ओके, फिर आपसे मैं कह रहा हूं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसके अंदर ये सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बिहेवियर। बोलो, क्या था बुक का नाम? थ्योरी ऑफ बिहेवियर। बोलो, इनका थ्योरी ऑफ बिहेवियर, ये इनकी किताब का नाम है। बोलो, किताब का नाम क्या है? व्यवहार के का सिद्धांत। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है थ्योरी ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर ये सिद्धांत को इन्होंने वर्णित किया था। उसके बाद बात करें इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो इन्होंने प्रयोग चूहे पे किया था, रेट पे किया था। किस पे किया था प्रयोग? बोलो, चूहे पे किया था। क्या किया था मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है इस सिद्धांत की थीम क्या है, प्रमुख बात क्या है, क्लार्क हल क्या कहना चाहता है। तो क्लार्क कहना चाहता है कि कोई भी हम क्रिया करते हैं वो हमारी जैविक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। कोई भी हम क्रिया करते हैं वो हमारी जैविक की आवश्यकता, हमारी बायोलॉजिकल नीड क्या है? बोलो, भोजन मतलब हमारी बायोलॉजिकल नीड है, पानी मतलब हमारी बायोलॉजिकल नीड है, और नींद हमारी बायोलॉजिकल नीड है। मतलब कोई भी क्रिया, व्यक्ति है या कोई भी जीव है, वो अपनी जैविक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, और जब वो आवश्यकता अंदर उत्पन्न होती है तो उस क्रिया को करने के लिए तत्पर रह जाता है, हो जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए इसने एक प्रयोग किया था जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपसे मैं कहूँ, बोलो, प्रमुख मैंने कहा सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत की बोलो आप बात क्या है? बोलो, इस सिद्धांत की प्रमुख सिद्धांत की बात क्या है? तो इन्होंने क्या कहा? स्किनर। ठीक है, स्किनर के इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति या जीव बोल दूं? बोलो, अरे बोलो जीव बोलूं ज्यादा बेटर है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने अपने प्रयोग सारे के सारे पशुओं पे किए थे और जानवरों पे किए थे। आज पेवलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, स्किनर ने किस पे किया था? चूहे कबूतर पे किया था। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। और इसने किस पे किया है? चूहों पे किया है। बात समझ में? जबकि हम जब संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ेंगे उन्होंने प्रयोग बोलो इंसानों पे किए हैं। बोलो, बात समझो ना? ये बेसिक डिफरेंस होगा
दोनों के अंदर। तो मैंने कहा जीव जी लिखूंगा ज़्यादा बेटर होगा, अरे बोलो जीव के अंदर चूहा भी आ गया, सब चीज़ आ जाती है। तो इस स्किनर के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जीव, बोलो आपसे मैं कहूँ, बोलो कोई भी क्रिया, ठीक है, कोई भी क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? एक्शन। कोई भी क्रिया का मतलब क्या होता है? एक्शन। क्रिया, बोलो क्रिया मतलब एक्शन, ठीक है। अपनी बोलो जैविक की है, ठीक है, जैविक की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता के कारण करता है, ठीक है, करता है। और क्या बात बताई इन्होंने कहा कि जब भी वो आवश्यकता बॉडी में उत्पन्न होगी, बोलो आपसे मैं कहूँ तो वो उस क्रिया को करने के लिए क्या हो जाएंगे? तत्पर हो जाएंगे, ठीक है। बोलो आपसे तथा जब ये आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, बोलो शरीर में, बोलो शरीर में, मैंने कहा शरीर में बोलो उत्पन्न होती, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें खाना खाना है? भाई भूख लगेगी। बोलो बस, हमें कैसे पता चलेगा हमें पानी पीना है? हमें प्यास लगेगी। यही तो आगे जाकर ड्राइव बनते हैं, चालक बनते हैं। वो यही क्या बनते हैं? ड्राइव या चालक। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा जब भी शरीर में इनकी आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो आपसे मैं कहूँ शरीर में चालक, ठीक है, चालक मतलब क्या बोलूंगा मैं? बोलो ड्राइव, ठीक है। चालक मतलब समझ के बोलो भूख मतलब भोजन लेना है, तो बोलो हमारे अंदर क्या होगी? ऊर्जा की कमी होगी। बोलो ऊर्जा की कमी होगी तो हमें भूख लगेगी। हमें जब भी शरीर में पानी की कमी होगी, बोलो आपसे मैं कहूँ तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगी? प्यास उत्पन्न होगी, तो हम पानी पिएंगे। मेरी बात समझ में है? तो शरीर में चालक या ड्राइव बोलो उत्पन्न होते हैं जिससे मनुष्य, जिससे जीव, बोलो जिससे जीव उस बोलो क्रिया को करने के लिए बोलो आपसे मैं कहूँ तत्पर होता है। अब जो मैंने ये लाइनें लिखी है इस प्रमुख सिद्धांत के बाद, यही चीज आपको इसके एक्सपेरिमेंट में मिलेगी। बोलो आपको पॉइंट नंबर 5 क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा प्रयोग प्रदर्शन, ठीक है। क्लार्क हल के बोलो प्रयोग, क्लार्क हल का क्या लिख रहा हूँ? प्रयोग प्रदर्शन, ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन का मतलब समझ में आया? जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्लार्क हल ने क्या किया? ये एक भूल भुलैया ली। अरे क्या ली? बोलो भूल भुलैया समझते हो? बोलो मैंने कहा ये क्या ली? एक भूल भुलैया बनाई, ठीक है, ये भूल भुलैया बनाई। क्लियर? ये क्या बनाई? बोलो भूल भुलैया। फिर इसमें क्या रख दिया? एक चूहे को रखा। किसको रखा? बोलो चूहे को, ठीक है। बोलो ये किसको रखा? बोलो, अरे बोलो किसको रखा? बोलो मैंने कहा किसको रखा? चूहे को रखा। क्लियर? फिर इसने क्या किया? यहाँ पर रख दिया भोजन, बोलो इधर रख दिया पानी। मेरी बात को समझना। और फिर खुद ऑब्जर्व कर रहा है। बोलो बात समझ में? वो क्या देखता है? इस चूहे को छोड़ा भूल भुलैया में, जब इसको क्या लगती? भूख, ऐसा करता करता भोजन के पास पहुंच जाता। अरे बोलो समझे? बताओ ये भोजन के पास कैसे पहुंचा? इसके अंदर क्या हुई? बोलो जैविक की आवश्यकता उत्पन्न हुई। और जैविक की आवश्यकता उत्पन्न हुई मतलब अंदर एनर्जी की कमी हुई। तो इसके अंदर चालक कौन सा उत्पन्न हुआ? भूख चालक उत्पन्न हुआ। और इस भूख चालक के कारण वो कहां पहुंच गया? बोलो भोजन के पास पहुंच गया। क्लियर? फिर मैंने कहा और क्या देखा उसने? इधर पानी रख रखा था। बोलो जब उसको भूख लगी तो कहां पहुंचा? भोजन के पास, पानी के पास नहीं पहुंचा। लेकिन फिर खाना वाना खा लिया, मस्त हो गया। फिर देखा प्यास लगी तो ऐसे करता करता कहां पहुंच गया? पानी के पास पहुंच गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है? यही तो मैंने अभी आपको प्रमुख बात लिखी थी। बोलो प्रमुख बात समझ में आए? क्या कहना चाहता है क्लार्क हल अपने सिद्धांत में? कि बोलो कोई भी जीव कोई भी क्रिया करता है वो अपनी जैविक की आवश्यकता के कारण करता है। जब उस जैविक की आवश्यकता की बोलो क्या होती है? बोलो जरूरत होती है, तो शरीर में क्या उत्पन्न होता है? चालक उत्पन्न होता है। शरीर में क्या उत्पन्न होता है? चालक उत्पन्न होता है। और उस चालक को पूरा करने के लिए क्या करता है? बोलो वो क्रिया को तुरंत तत्पर हो जाता है। अब इन सारी बातों, इस प्रयोग के आधार पर फिर एक ने फॉर्मूला दिया। क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कहानी कैसे चल रही समझ में आ रही? बोलो जैसे जैसे चीजें बताने जा रहा हूं उसमें से चीजें निकालता जा रहा हूं। पहले बताओ ये मैंने जो बताना चाहा समझ में आया? ये कौन है? बोलो चूहा। ये क्या है? पानी। ये क्या है? भोजन। ये क्या है? भूल भुलैया। ठीक है, भूल भुलैया। बोलो और ऑब्जर्व कौन कर रहा है?
ये सब कौन, इस एक्सपेरिमेंट को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? क्लार्क हल। वेरी गुड, कौन कर रहा है? क्लार्क हल। अरे बोलो एक्सपेरिमेंट कर कुरा के निष्कर्ष फिर थ्योरी लिखी है ना। अरे बोलो बात समझो ना। तो मैंने कहा आपको, जो मैंने अभी ये थीम लिखी थी वो समझ में आई? बोलो आपको कि बोलो इस सिद्धांत की मेन बात क्या है इसकी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्लार्क हल, ठीक है। क्लार्क हल बोलो कि इस सिद्धांत के अनुसार जीव कोई भी क्रिया अपनी जैविक की आवश्यकता, जैविक की आवश्यकता का मतलब समझ गए, हमारी मेन जैविक की आवश्यकता होती है भोजन और पानी। बोलो बात, बाकी तो होती है, घर होती है, नींद होती है, XYZ सब होता है, क्लियर। लेकिन सबसे मेन जैविक की आवश्यकता क्या होता है? भोजन और पानी, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब उसी को लेकर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि कारण होती है जब ये आवश्यकताएं शरीर में उत्पन्न होती है तो उससे क्या उत्पन्न होगा? बोलो चालक उत्पन्न होगा, और बताओ उस क्रिया के करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है? किसी भी जीव का जो व्यवहार होता है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, किसी भी जीव का व्यवहार होता है वो दो चीजों का गुणनफल होता है, चालक इंटू आदत, चालक इंटू आदत। बोलो बात समझ में? तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, नंबर 6 मैंने लिखा क्लार्क हल, ठीक है। क्लार्क हल का सूत्र, क्लार्क हल ने सूत्र क्या दिया? बोलो B इज इक्वल टू D इंटू, आपसे मैं कह रहा हूं H, क्लियर। बोलो यहां पर B का मतलब क्या है? आप कहोगे बिहेवियर, ठीक है। बोलो क्या है? बोलो बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? व्यवहार। बताओ D का मतलब क्या है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या है? चालक, क्लियर। और H का मतलब क्या है? हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है? बोलो आदत। मेरी बात समझ में आई नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी जीव है, बताओ उसकी आदत होती है ना भूख लगने पर किसकी तरफ पहुंचता है? बोलो भोजन की तरफ। अपन भी तो जीव है ना, अपन को भी जब भूख लगती है तो बताओ एन केन प्रकार की हमारी आदत होती है कैसे ही भोजन मिल जाए। बोलो हमें जब भी प्यास लगती है, प्यास का मतलब खतरनाक प्यास लगती है, तो हमारा केन केन प्रकार की कहीं से भी पानी मिल जाए। बोलो बात समझ में? और उस आदत के लिए शरीर में पहले क्या उत्पन्न होगा? बोलो ड्राइव होगा। बोलो क्या होगा? ड्राइव। और इसी पे इंसान का बिहेवियर बोलो रहता है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग सिद्धांतों में ऐसे फॉर्मूले आए हैं। बोलो आज तो अभी तो हमने पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार ये फॉर्मूला आया, जब भी ऐसे फॉर्मूले आएंगे तो हम नोट करके ये फॉर्मूला भी लिखेंगे। जब भी और ऐसा 3-4 फॉर्मूले आएंगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो तो क्या होगा कि जब मुझे लगेगा कि हाँ ये 3-4 फॉर्मूले सारे आ गए तो फिर अपन नोट करके बाकी 3 भी लिख लेंगे। तो आपको कंपेरेटिवली ध्यान रहेगा कि कूट लेविन ने भी अपने सिद्धांत में एक सा कोई फॉर्मूला दिया था, ऐसा नहीं है, उसका फॉर्मूले में कुछ अलग होगा। बोलो बात समझ में? लेकिन बोलो वो होगा ऐसा ही फॉर्मूला। बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये किसका फॉर्मूला है? बोलो ये किसका फॉर्मूला है? क्लार्क हल का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू D इंटू H। B इज इक्वल टू D इंटू H। बताओ ये फॉर्मूले में क्या कहना चाहता समझ में? B का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? बिहेवियर। बोलो आपका डी का मतलब क्या है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब हिंदी में क्या होता है? चालक। मैंने क्यों आपको पहले पॉइंट लिखा समझ में आया? क्योंकि इस फॉर्मूले की थीम समझ में आएगी और आदत तो आपको समझ में आएगी, क्लियर। अब आपसे मैंने कहा ये पुनर्बलन प्रबलन का सिद्धांत ऑफिशियली कौन दे रहा है? क्लार्क हल दे रहा है। कौन दे रहा है? क्लार्क हल। लेकिन आपको पता होना चाहिए स्किनर वो मनोवैज्ञानिक था जिसने पुनर्बलन पे सबसे पहले बोलो शब्द दिया था, काम किया था। तो जब स्किनर ने इस सिद्धांत को पढ़ा क्लार्क हल के, तो स्किनर ने एक स्टेटमेंट दिया। स्किनर ने कहा कि अधिगम के व्यवहारवादियों में सबसे आदर्श तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्लार्क हल का है। बोलो एग्जाम में आता है कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है? बोलो स्किनर ने किस व्यवहार के सिद्धांत को सबसे आदर्श और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया? तो खुद के सिद्धांत को नहीं बताया। खुद के सिद्धांत का नाम तो क्या था? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। किसका? बोलो स्किनर ने। बोलो लेकिन स्किनर ने बोलो व्यवहार, बोलो सीखने का, बोलो अधिगम का, बोलो सबसे आदर्श और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसको बताया? क्लार्क हल के सिद्धांत को बताया, क्लियर। तो पॉइंट नंबर 7 क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा स्किनर ने, ठीक है, बोलो क्लार्क हल के
इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को अधिगम, ठीक है, अधिगम आपसे मैं कह रहा हूं का सबसे आदर्श तथा सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। ये पर्टिकुलर किसकी सोच है बोलो? स्किनर की सोच है। किसकी सोच है बोलो? स्किनर की सोच है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, मैंने कहा नंबर 8 क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमने इस सिद्धांत के प्रतिपादक को जान लिया, बोलो किताब का नाम जान लिया, कब दिया था वो जान लिया, प्रयोग किस पे किया वो जान लिया, पर इस सिद्धांत की मेन थीम बात किया वो जान ली, सिद्धांत का प्रयोग प्रदर्शन कर लिया, फॉर्मूला बता दिया, सारी बातें मैंने बता दी। अब एग्जाम में आता है सिद्धांत के बहुत सारे नाम होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगेन मैं आपको सारे नाम किससे याद कराता हूँ? ट्रिक से याद कराता हूँ। किससे याद कराता हूँ? ट्रिक से। क्लियर? तो आप पहले ये 7 पॉइंट नोट करोगे, फिर मैं सारे सिद्धांतों के नाम बताता हूँ। क्लियर? ये वाली बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, आया समझ में ये?
ठीक है, किया नोट, बोलो। ओके, ओके, कहानी समझ में आई, बोलो। इधर ध्यान देना, मैं आपसे पूछूं ये भोजन क्या है, बोलो। उद्दीपन है, और भोजन क्या है, उद्दीपन। ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टिमुलस। क्या लिख सकता हूँ, स्टिमुलस। हिंदी में क्या लिखूं, उद्दीपन। बोलो, इंग्लिश में शॉर्ट में एस लिख दूं। अच्छा, ये चूहा हमारी नजर में कौन है, ऑर्गेनिज्म है, अरे जीव है, बोलो जीव है। ये लिख दिया मैंने, ऑर्गेनिज्म, लिख दिया ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये यहाँ पहुंचेगा, बोलो क्या करेगा, क्रिया। ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो, इस सिद्धांत को SOR थ्योरी, बोलो कौन सी थ्योरी, SOR थ्योरी भी कहते हैं। बताओ, आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं। एस का मतलब क्या, स्टिमुलस, ओ का मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म, और आर का मतलब क्या, रेस्पॉन्स। बोलो, बात समझ में। एस का मतलब क्या, स्टिमुलस, ठीक है। ओ का मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और मैंने कहा आर का मतलब क्या, रेस्पॉन्स। क्लियर, क्या बोलो, रेस्पॉन्स। हिंदी में बोलूं तो उद्दीपन, बोलो जीव, और अनुक्रिया। मेरी बात समझ में आए। इसने क्या किया, इसने थॉर्नडाइक का SR थ्योरी के अंदर ओ को घुसाया, थॉर्नडाइक की SR थ्योरी के अंदर ओ को घुसाया। बोलो, एक्चुअली क्या है, क्लार्क हल का सिद्धांत अच्छा क्यों है, क्योंकि क्लार्क हल का सिद्धांत
थॉर्नडाइक और पेवलॉन बोलो की बातों पर आधारित है। उसने थोड़ा पेवलॉन से बात ली, थोड़ा थॉर्नडाइक से लिया और अपना सिद्धांत दिया। क्लियर? बोलो क्या दिया? अपना सिद्धांत दिया। आपको मैंने बताया एस अनुबंधन किसका है, बोलो पेवलॉन का। आर एस थ्योरी किसकी है? स्किनर की। एस आर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। एस ओ आर थ्योरी किसकी है? क्लार्क हल की। एस आर सबको याद रहता है, ये नहीं ध्यान रहता है। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एस आर थ्योरी तो पॉपुलर है ना, सब ध्यान रखते हैं। बोलो किसकी है? थॉर्नडाइक की। नई चीज क्या? एस ओ आर थ्योरी किसकी है? तो एस ओ आर थ्योरी थॉर्नडाइक वाली नहीं है। कोई सोचे है ना ये पता नहीं ओ फालतू में बीच में डाल दिया, ये तो है ना एस आर थ्योरी है। एस आर थ्योरी नहीं है, ये किसकी है? बोलो क्लार्क हल की थ्योरी है। ये बीच में ओ कहाँ से आया, समझ में आया? बोलो ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म। बोलो बात सब, जब हम चीजों को मीनिंग समझ लेते हैं तो चीजें अपने आप समझ में आ जाती। एस ओ आर थ्योरी क्यों दिया समझ में आया? क्योंकि इसने बीच में ओ की बात करी, और ओ क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का हिंदी में मतलब होता है जीव, जीव का मतलब चूहा। बोलो बात समझ में है? ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई? बोलो अगर ये कहना चाह रहा है कि ये भोजन रखा, ये भूल भुलैया, यहाँ पर अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो, क्या वो उसके अंदर बोलो इस उद्दीपन को देख के अनुक्रिया होगी? क्या नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि बोलो ऑर्गेनिज्म होगा तभी एस और आर के अंदर बोलो क्रिया होगी। और समझे समझे? बोलो तो इसने बोलो थॉर्नडाइक की एस आर के बदल कर क्या नाम दिया अपना? एस ओ आर दिया। क्या दिया? एस ओ आर दिया। क्लियर? आई थिंक आपको ये मैंने जो बात बताई समझ में आए? बोलो आपको या एस क्या है? भोजन हो, पानी हो, एस है। ओ क्या है? छुआ खुद है और वो टुमुक टुमुक करके जा रहा है, वही क्या है? बोलो क्रिया है, अनुक्रिया है। बोलो एस ओ आर। क्लियर? नोट करोगे इसको? नाइन पॉइंट क्या बताए? सिद्धांत पेवलोन और थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रेरित है। इंड्यूस बाय पेवलोन एंड थॉर्नडाइक थ्योरी। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो आपको? ठीक है, ठीक है। डायग्राम में आपने लिख ही लिया, ये कौन है? एस, ये ओ, और क्रिया करता वो आर। क्लियर? बोलो बात समझ रहे ना? भोजन लिखा हुआ है, वहाँ पर एस लिख दो। एस मतलब स्टिमुलस, और जो चूहा है वो कौन है? ओ,
ओ मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, सारी बातें मैंने सिद्धांत की बता दी। नंबर 10 पॉइंट में क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा क्लार्क हल, ठीक है, के सिद्धांत के विभिन्न नाम, ठीक है, के विभिन्न नाम, ठीक है। बोलो हर एक सिद्धांत के जितने नाम को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक से पहले मैं आपको थोड़ी भूमिका बनाता हूँ, कहानी बताता हूँ। मैंने कहा क्लार्क हल, बोलो क्लार्क हल के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जब भी मुझे हल शब्द आता है मैं खेतों में पहुंच जाता हूँ। कहाँ पहुंच जाता हूँ? खेतों में। और खेतों में हमें कौन मिलता है? किसान मिलता है। कौन मिलता है? किसान मिलता है। और आज के टाइम में किसान भी क्या हो गए? एडवांस हो गए। बोलो क्या हो गए? एडवांस हो गए। बोलो एडवांस कैसे हो गए? वो भी आजकल अपने बच्चों के नाम 2 अक्षर के रखते हैं। पहले बोलो किसान अपने बच्चों के नाम रखते थे, रामेश्वर लाल ऐसे रखते थे, भगवान लाल ऐसे रखते थे। लेकिन आजकल किसान भी क्या हो गए? एडवांस हो गए। वो भी अपने बच्चों के नाम क्या रखते? 2 अक्षर के नाम रखते, यश, जानू, बोलो आप ऐसे रखते हैं। तो ऐसे ही मैं एक किसान की बात कर रहा हूँ जिसने अपने बच्चे का नाम अंग्रेजी में रखा। क्या रखा? अंग्रेजी में रखा। लेकिन नाम भले ही अंग्रेजी में रख दे, नाम भले ही 2 अक्षर का रख दे, किसान है, टोन तो उसका वही रहेगा। और बोलो बुलाने का टोन तो वही रहेगा। क्लियर? अच्छा, किसान बहुत ज़्यादा खुश कब हो जाता है? जब बरसात होने वाली होती है। कब खुश हो जाता है? बोलो बारिश होने वाली होती है। तो एक किसान की कहानी बता रहा हूँ जिसने अपने बच्चे का नाम विप्र रखा। क्या रखा? विप्र। उसने देखा यार एक मेडिकल की कंपनी है जो करोड़ों रुपए कमा रही है जिसका नाम है विप्रो कंपनी। तो उसने कहा यार मेरे बच्चे का भी नाम क्यों ना फेमस वाला रखूं। बोलो अंग्रेजी में नाम रखा, विप्र रखा। क्या रखा? विप्र रखा। क्या रखा? विप्र रखा। क्लियर? लेकिन किसान तो किसान है। बोलो एक दिन क्या हुआ? विप्र बोलो खेत में दूर खड़ा था। क्लियर? और किसान उत्साहित कब हो जाता है? जब बारिश आने वाली होती है, क्योंकि उसको हल चलाना होता है। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दिन बारिश होने वाली होती है, बादल गरज रहे हैं और वो किसान अपने बच्चे को बुलाता है। किसान के बुलाने का तरीका क्या होता है? जनरली ऐसा होता है जैसे सपोज दैट वहाँ पर कोई पर्सन है तो वो कहते हैं ए कालिया इधर आ। बोलो ऐसे क्या बोलते हैं? अरे ऐसे बोलते हैं। क्लियर? ये एक टोन होता है जनरली। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ तो वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही बुलाएगा। क्लियर? बोलो उसके बच्चे का नाम उसने कालिया वालिया थोड़ी रखा है, बच्चे का नाम क्या रखा है? विप्र रखा है। क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्लार्क हल के सिद्धांत के विभिन्न नाम करने की ट्रिक बता रहा हूँ, थीम बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बोलो अरे विप्र। पहले बताओ अब जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? किसान बोल रहा है। क्लियर? क्या बोल रहा है? अरे विप्र। विप्र कौन है? बोलो उसका बच्चा है। अरे विप्र तू पुणे हल को सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित कर दे, वर्षा होने वाली है। ठीक है? वर्षा होने वाली है। क्लियर? तो जब भी क्लार्क हल की बात आए आपको ये लाइन याद आनी चाहिए, अरे विप्र तू पुणे हल को सुव्यवस्थित कर दे, वर्षा होने वाली है। क्लियर? अब सारे नाम अपन निकालते हैं। बोलो मैंने कहा रेस से पहला रेन, बोलो फोर्समेंट, बोलो थोड़ी। मैंने पहले ही कहा आजकल एग्जामिनर इतने होशियार हैं, उनको पता है सब बच्चे मैक्सिमम जो होते हैं हिंदी मीडियम वाले होते हैं। बोलो वो पुनर्बलन याद कर लेते हैं, इंग्लिश से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। बट मैंने आते ही क्या लिखा? पुनर्बलन सिद्धांत का इंग्लिश में नाम क्या है? रेनफोर्समेंट थ्योरी। अब आपको एग्जाम में पूछा रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी? बताओ हिंदी में भी वही लिख दिया, इंग्लिश में भी वही लिख दिया, पुनर्बलन ढूंढते रह जाओगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सिद्धांत का जो इंग्लिश में भी पॉपुलर नाम है वो भी मैं ट्रिक में डाल रहा हूँ। क्लियर? बोलो रेनफोर्समेंट थ्योरी कहाँ से पता चला? बोलो रे से। क्लियर? फिर मैंने लिखा वी से, बोलो विधिक का सिद्धांत। क्या लिखा? विधिक का सिद्धांत। ओके, विधिक का सिद्धांत। इसी तरह से मैंने कहा प्रे से क्या लिखूंगा?
प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। कुछ भी पूछे आंसर क्या होगा, क्लार्क हल। बोलो पुणे से क्या हो गया, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। क्लियर। मैंने कहा यहां पर हल से क्या हो गया, बोलो क्लार्क हल का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत। ओके। मैंने कहा सुव्यवस्थित, क्लियर, सुव्यवस्थित से हो गया सुव्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत। क्लियर। फिर मैंने कहा आपको क्या बता रहा हूं, वर्षा से सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। सबका मतलब है कि ये रेनफोर्समेंट, खाली हिंदी में क्या होता है, नाम बदल जाते हैं। बोलो बात समझ रहे ना। ओके। और फिर मैंने कहा होने वाली है वर्षा, आ मतलब दो बार क्या बोला, SOR थोड़ी। क्लियर। ये मैक्सिमम मैंने नाम लिख दिए जिनका आंसर क्लार्क हल है। बोलो बात समझ में। बिना ट्रिक के, बिना थीम के क्या होते हैं, नाम याद नहीं होते हैं। बोलो मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अगर एग्जाम में आता है क्लार्क हल का सिद्धांत कौन सा है, बताओ। आपको चार नाम दे रखे हो, चार नाम दे रखे हो, तो उसमें कैसे पहचानोगे, समझ में आया। पुनर्बलन होगा तो कोई पहचान लेगा। ये जो ऊट पटांग नाम होते हैं ना, जैसे SOR हो गया, सबलीकरण हो गया, विधिक हो गया, तो उनके लिए ट्रिक काम आती है। मेरी बात समझ में आए। बोलो क्या बताया मैंने, अरे विप्र तू पुणे हल को सुव्यवस्थित कर दे, वर्षा होने वाली है। बोलो मैंने लॉजिक बता दिया, माइंड में कहानी क्रिएट कर दी। अगर आप 2-4 बार रब में प्रैक्टिस करके बोलो सारे नाम निकालोगे तो दिमाग में इमेज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, अरे याद हो जाएगा। बोलो मैंने आपको चारों के चारों व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ा दिए, चारों की चार ट्रिक बताई। सबसे ज़्यादा अधिगम टॉपिक में ये चारों सिद्धांत ही परेशान करते हैं, क्योंकि हर सिद्धांत के 8 से 10 नाम है। कितने, 8 से 10 नाम, जिनको मैंने चार ट्रिकों में समेट कर दिया। ठीक है, नोट करोगे। यह विप्र कौन है, किसान के बेटे का नाम है। ठीक है।
सबलीकरण का सिद्धांत, सबका मतलब वही रेनफोर्समेंट ही है। बोलो हिंदी में क्या है, एक से ज़्यादा नाम है, ठीक है। पहले बताओ, मैंने आपको क्लार्क हल का सिद्धांत बता दिया, चारों व्यवहारवादी बता दिए। अब मैं स्पेशल नोट बता रहा हूँ जिसमें चारों व्यवहारवादी जो मैंने बताए हैं उनके प्रयोग किस पे किए और उनका अंग्रेजी में RS किसका है, SR किसका, एक आपको चार्ट बना के बता रहा हूँ, पूरा चारों का कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे। क्लियर? बोलो चारों सिद्धांत पढ़े अपन ने, व्यवहारवादी चारों पढ़ लिए। क्लियर हो गया ये नोट? बोलो पहले बताओ, मैंने आपको तरीका बता दिया, नाम याद करने का समझ में आया? बोलो आपको अदरवाइज क्या होता है, सब भूल जाते हैं। बोल लेकिन आपके पास लॉजिक होगा तो याद रहेगा। नाम लिख लिए बोलो अभी ये, ठीक है। चारों व्यवहारवादियों का एक स्पेशल नोट बता रहा हूँ। स्पेशल नोट क्या बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। मैंने कहा यहाँ पर सिद्धांत, मैंने कहा व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहूँगा, बोलो प्रयोग, ठीक है, प्रयोग। और यहाँ पर बोलो आपसे मैं क्या बताऊँगा, ठीक है, स्पेशल नेम, ठीक है। बोलो ध्यान से समझना। मैंने कहा पहला लिखा मैंने, बोलो पावलोव का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेवलोव ही लिखूंगा क्योंकि इसके तो खुद के 8-10 नाम है, लेकिन 8-10 का करता तो पेवलोव ही है। बोलो क्लियर? प्रयोग किस पे किया? अरे बोलो किस पे किया? डॉग पर, कुत्ते पर। अच्छा, स्पेशल नाम क्या है? एस अनुबंधन, ठीक है। स्पेशल नाम का मतलब क्या होगा, जो कोड वर्ड में है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, RR, SR, RS, वो वाली चीज, ठीक है। अच्छा, पहला समझ में आया? बोलो दूसरा मैंने कहा आपको, दूसरा कौन था? बोलो स्किनर का सिद्धांत। बताओ स्किनर के सिद्धांत, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया? अरे चूहे और कबूतर। किस पे किया? कबूतर। कबूतर भी कौन सा वाला? सफेद कबूतर, मैंने प्यार किया वाला। बोलो बात समझ में है? ओके, कबूतर भी ऐसा वैसा नहीं, सफेद कबूतर। क्लियर? अच्छा, इसकी थ्योरी का नाम क्या था? RS थ्योरी, या क्या था? बोलो RR थ्योरी। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? यहाँ RS का मतलब क्या था? रेस्पॉन्स स्टिमुलस। यहाँ RR का मतलब क्या था? रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट। बोलो मैंने जब लिखा है तो पूरे बताए थे, ठीक है। फिर कौन है? बोलो थॉर्नडाइक, ठीक है, का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर। अरे के भूखी बिल्ली पर। किस पे किया? भूखी बिल्ली पर। क्लियर? और उसको क्या कहते हैं? SR थ्योरी। क्लियर? बोलो ये जो मैं लिख रहा हूँ, हालांकि आपको तो सब याद हो गए, लेकिन ये बड़े परेशान करते हैं स्टूडेंट को। बोलो एक साथ लिख रहा हूँ, और मैंने कहा अभी पढ़ा कौन सा? बोलो क्लार्क हल, ठीक है, का सिद्धांत। बताओ किस पे प्रयोग किया? अरे बोलो चूहे पर। क्लियर? और इसका क्या नाम था? बोलो SOR थ्योरी। पहले बताओ, एक साथ लिखा दिया, ध्यान रहेगा? बोलो अच्छा बताओ, ये तो मैंने एक एक आपको अच्छे से समझाए हैं। बोलो बात समझ में? अब मैंने कहा सपोज दैट ये भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? बोलो अक्सर एग्जाम में आ जाता, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, अक्सर आ जाता, क्लार्क हल ने किस पे किया, स्किनर ने किस पे किया। ध्यान से समझो, 1 मिनट में कैसे याद करा रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं आपको हर चीज याद करवाऊंगा। क्लियर? बोलो पेवलोव ने किस पे प्रयोग किया? डॉग पे, कुत्ते पे। ईमानदारी से बताना, इतने बड़े हो गए, ज्यादातर लोग अपने घरों पे किसको पालते हैं? डॉग को पालते हैं। इसका मतलब पेवलोव इजिकल टू कुत्ता, कुत्ता इजिकल टू पेवलोव। मेरी बात समझ में आए? अरे समझे नहीं समझे? बोलो अच्छा। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया? चूहे और कबूतर पे। मुझे बताओ स्किनर का कोडवर्ड क्या? अपना स्किन। अक्सर कबूतर हमारी क्या कर देता है? स्किन खराब कर देता है। हम ख्यालों में खोए रहते हैं और वो कुछ डाल के चला जाता है। और बोलो क्या बताया मैंने, समझ में आया? बोलो तो मैंने कहा, बोलो कबूतर पे प्रयोग करने वाला कौन? स्किनर। अच्छा, थॉर्नडाइक, आपको बता दूं मैं, मेरा थॉर्नडाइक का कोडवर्ड है थॉर्नडाइट। मैं इसको डाइट को हमेशा क्या पढ़ूंगा? थॉर्नडाइट। क्लियर? ओके, इसने प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पे। जब हम छोटे थे हमारी डाइट क्या हुआ करती थी? मिल्क, दूध हुआ करता था। और अक्सर आपने देखा होगा जब भी घर में दूध नहीं होता था, हमें दूध पीने की इच्छा होती थी, मम्मी कहती तेरा दूध बिल्ली पी गई। बोलो यही बहाना बनाते थे। क्या बनाते थे? बोलो तेरा दूध कौन पी गई? बिल्ली पी गई। बोलो बात समझ। इसका मतलब हुआ थॉर्नडाइक
बोलो डाइट मतलब बोलो दूध, दूध मतलब कौन, बिल्ली। समझ में आया बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो। और रही बात क्लार्क हल का सिद्धांत, अच्छा हल का मतलब खेत, खेत में बोलो कौन होते, बहुत सारे चूहे, और कुएं होते कि नहीं होते, जिनको खाने के लिए खेत में कौन रहते, सांप, जिस किसान खुश रहता है। और बोलो समझे समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आएगी नहीं है मेरी बात। पहले बताओ खेतों में सांप होता है कि नहीं होता है। अच्छा सांप खेतों में क्या करता है, चूहों को खाता है। और बोलो आपको पता है कि नहीं पता है बोलो। अरे वास्तव में सही बात है। बोलो सांप को देखकर किसान कभी घबराता नहीं है, क्योंकि वो सांप जो खेतों में रहते हैं वो किसको खाते हैं, बोलो चूहों को खाते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बताया समझ में आया बोलो। क्या क्लार्क हल ने सांप पे प्रयोग किया था, चूहे पे प्रयोग किया था, चूहे पे किया था, सांप पे नहीं किया था। अगर हम कुछ पढ़ते थोड़ा तो दिमाग में रहता ही है ना। बोलो मैंने क्या बात बताई, पहले बताओ व्यवहारवादी सिद्धांत समझ में आए कि नहीं आए बोलो। क्लियर, तीन अधिगम की कैटेगरी है, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी। व्यवहारवादियों से ज्यादा समझने के संज्ञानवादी, संज्ञानवादियों से ज्यादा समझने के निर्मितवादी। क्योंकि व्यवहारवादी में व्यवहारिक बातें करी है, संज्ञानवादी में सूझबूझ वाली बातें करेंगे, और निर्मितवादी में और खतरनाक बातें करेंगे। मेरी बात समझ में आए बोलो। व्यवहारवादी फिर भी समझ में आ जाते हैं, संज्ञानवादी और निर्मितवादी ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। वास्तव में बहुत खतरनाक सिद्धांत है, एक एक को मैं व्यवहारिक तरीके से बताऊंगा। बोलो व्यवहारवादी समझ में आया बोलो। कल हम कौन सी कैटेगरी चालू करेंगे, संज्ञानवादी। क्लियर, जिसमें हम गेस्टाल्ट थ्योरी, बोलो तल आपका कूट लेविन का सिद्धांत, वो रॉबर्ट घेने का अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत सारे पढ़ेंगे। क्लियर, तो आज की कहानी समझ में आई बोलो आपको। ओके